अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 6 पर चर्चा हो रही है, क्या ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं। गुरुदेव इसी शीर्षक के अंतर्गत इतनी सारी बातें लिखे हैं। तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो पहले वाली बात याद दिलाने के लिए हम पढ़ देते हैं ना। लक्ष्मी का यह अत्याचार और स्वेच्छाचारिता देखकर और गरीबों को इस तरह से आंसू बहाते हुए देखकर कौन कह सकता है कि भगवान लक्ष्मीपति और लक्ष्मी के पक्षपाती ना होकर दीन दयालु और गरीबों के साथी हैं। मजहबी ढोंग दूसरी बात है और सच्चाई दूसरी चीज है ना। चर्चा हो गई, आगे पढ़ते हैं। संसार में ईश्वर के मानने वाले अधिक नहीं हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं संसार में ईश्वर के मानने वाले अधिक नहीं हैं। आगे बातें होंगी। हमने हठ धर्मी के मानने वाले अवश्य अधिक हैं। हमने नहीं, अपने, है ना, अपने हठ धर्मी के मानने वाले अवश्य अधिक हैं। तो सदगुरुदेव का कहना है ईश्वर माने संसार में ईश्वर को सब मानने वाले हैं, अधिक हैं, ये बात नहीं है। हाँ, अपने हठ धर्मी को मनवाना चाहते हैं लोग, जिद्दी में आ जाते हैं लोग, अपनी बातों को मनवाने वाले अवश्य ही अधिक हैं। बात आने पर तो कहा जाता है कि संसार में ईश्वर के मानने वाले अधिक हैं, है ना। जब तर्क वितर्क की बात आती है ना, तब लोग कहते हैं कि संसार में ईश्वर को मानने वाले अधिक हैं। तब बताने लगते हैं ईसाई भी ईश्वर को मानते हैं, मुसलमान भी ईश्वर को मानते हैं और हिंदू भी ईश्वर को मानते हैं, और भी आगे चलिए आर्य समाज भी ईश्वर को मानता है और सनातन धर्म भी ईश्वर को मानता है, प्रोटेस्टेंट भी ईश्वर को मानते हैं और रोमन कैथोलिक भी ईश्वर को मानते हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों ईश्वर को मानते हैं। दोनों मंदिर और मस्जिद के रूप में इस पृथ्वी पर ईश्वर का घर बनाए हुए हैं। पर खेद का विषय यह है कि एक मंदिरों को गिराता है तो दूसरा भी मस्जिदों को गिराने का यत्न करता है। भगवान के निरीह और निरपराध भक्त खुदा के भक्तों द्वारा ही मारे जा रहे हैं। भगवत भक्त भी लाठी उठाते हैं और 150 खुदा के भक्तों को मार डालते हैं। दोनों तरफ से ईश्वर के भक्त ही ईश्वर के भक्तों को मार रहे हैं। संसार में एक भी घटना ऐसी नहीं घटी है जबकि ईश्वर के ना मानने वालों ने ईश्वर भक्तों को मारा हो। झूठी कथाएं अवश्य गढ़ ली गई हैं कि अमुक नास्तिक ने ईश्वर भक्तों को मारा, अमुक ने ईश्वर भक्तों को देश से निकाल दिया, अमुक ने ईश्वर भक्तों को सूली पर चढ़ा दिया। यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। क्या यहूदी ईश्वर को नहीं मानते थे? यहूदी भी ईश्वर को मानते हैं। मुसलमानों ने हमला करके हिंदू भक्तों को हजारों की संख्या में नित्य बलि के बकरे के समान काटा और काटते रहे। क्या यह मुसलमान ईश्वर के भक्त नहीं थे? नहीं, अवश्य थे, और ईश्वर का भक्त होने ही के कारण और बहिष्ठ पाने की लालच में ही उन निरीह और निरपराध हिंदू ईश्वर भक्तों को काट डाला। बुद्ध भगवान को हिंदू ईश्वर का अवतार मानते हैं। इन्हीं हिंदुओं ने प्राचीन काल में बौद्धों में कत्लेआम मचा दिया था। हजारों बौद्ध नित्य खोज खोज कर मार डाले जाते थे, उनकी पुस्तकें लेकर जला दी जाती थीं। बुद्ध भगवान के भक्त नित्य भगवान ही के भक्तों द्वारा मारे जाते थे। ये रहा एक पैराग्राफ। क्या बताऊं मैं। ये बातें जो है ना, बहुत दर्दीली बातें हैं। हृदय को चोट पहुंचाने वाली बातें हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और अभी भी हो रही हैं। युद्ध चल रहा है अभी भी।
बाप रे बाप, आप खूब विचार कर लीजिए युद्ध का कारण सदगुरुदेव क्या बतला रहे हैं। ये धर्म नीति और राजनीति है ना, राज करने की नीति और धर्म नीति, ये दोनों बहुत ही खतरनाक हैं। मनुष्य को शांति प्रदान करने के लिए धर्म नीति बनाया गया था, लेकिन यह कोई कार्य नहीं किया। युद्ध हो रहे थे, अब इनको बस में करने के लिए राजनीति चल रहा था। अभी राजनीति भी चंगुल में फंसे हुए हैं सब। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, है ना। ये राजनीति को और धर्मनीति को बीच में अलग अलग कर दिया गया। अभी जो मर्जी सो करो, राजनीति अपनी मर्जी, धर्मनीति अपनी मर्जी। लेकिन राज चलाने के लिए फिर क्या करना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है ना ये सब। वाह, जमाना क्या विचित्र है ना। लेकिन जो कुछ भी हो, आत्म शांति प्राप्त करने के लिए सभी तड़प रहे हैं। सुख और शांति के लिए ही सभी तड़प रहे हैं। जब काफ़ी परेशानी बढ़ गई तो लोगों ने कह दिया कि मरने के बाद स्वर्ग में आनंद मिलेगा, लेकिन अच्छे काम करो तो स्वर्ग में सुखी रहोगे। अच्छे काम भी सूझते नहीं किसी को। उसको अपने धर्म के अंदर डाल दिया है। तो एक के लिए दूसरा खराब तो दूसरे के लिए दूसरा खराब, है ना। और सब अपने अपने लिए अच्छे हैं, है ना। तो जब अपने अपने धर्म के अंदर देखते हैं तो सब अच्छे दिखते हैं। अब क्या करें, मुसीबत है। कोई कह रहा है किसी जीव की हत्या ना करो, तो कोई कह रहा है खूब करो, है ना। विचित्र बातें हैं। लेकिन आपको इन सब से हटकर सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि इनको देखिए और समझिए, अच्छी तरह समझ लीजिए, इसमें कहीं शांति नहीं है। हाँ, आपने तो अभी अभी सुन लिया ना जो कुछ लिखा हुआ है। संसार में ईश्वर के मानने वाले अधिक नहीं हैं, लेकिन हठ धर्मी के मानने वाले अवश्य अधिक हैं। और इसी हठ धर्मी के कारण इतने सारे कार्य होते हैं। जो ईश्वर को नहीं मानते वो लोग किसी को मारे नहीं हैं कभी तक। लेकिन हाँ, लोग लिख दिए तरह तरह की बातें। कोई कहते हैं ईश्वर भक्त को मार डालते हैं लोग, ईश्वर भक्त ही गुरुदेव कह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नास्तिक लोग मारते हैं। कहाँ का नास्तिक मारेगा। यहूदियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, क्या यहूदी ईश्वर को नहीं मानते थे। उदाहरण तौर पर इस पैराग्राफ के अंदर बताइए, यहूदी लोग मुसलमान नहीं कि यहूदी लोग ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। बताइए कितनी क्रूरता की बात है। बाप रे बाप, बहुत दुख की बात है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को काट डालते हैं। हाँ, और वो खुदा देखते नहीं है ना, राम भी देखते नहीं है। क्योंकि सच्ची बात यह है कि असली खुदा को मार रहा है और असली राम को मार रहा है। और नकली के चक्कर में, है ना। ये संसार स्वर्ग है, यहाँ हम लोग आए हैं शरीर धर करके स्थूल जगत में सुख शांति आनंद से रहने के लिए। एकांत में थे, सूक्ष्म में थे, मनोमय संसार था, जैसी गढ़ते थे विचार करते थे दिखता था। यह भी मनोमय ही है, लेकिन यहाँ हम सब मिल करके एक जगह पर आए हुए हैं। कितना सुख से शांति से आनंद से रहना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ आनंद से रहते ही नहीं है। तरह तरह की नाटकबाजी, तरह तरह की नौटंकी हम लोग दिखाते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि यह हम लोग नौटंकी कर रहे हैं। थोड़ी लगता है सब, हाँ इतने बड़े भक्त लोग हैं हम लोग, है ना। बड़े बड़े भक्त लोग, ईश्वर भक्त, लेकिन हजारों की संख्या में लोगों को मार देते हैं। बलि की बकरी की तरह काट डालते हैं। किस लिए? बहिष्त पाने की लालच में निरपराध हिंदू भक्तों को काट देते हैं, है ना। वाह रे बहिष्त, है ना। आप ही सोचिए, स्वर्ग और नरक की कल्पना सब मनुष्यों ने कर लिए हैं, तरह तरह की बातें, और इसके पीछे जीवन बर्बाद करके बैठे हुए हैं। बिना व्यापार किए किस मुसलमान का घर चलेगा ना किस हिंदू का चलेगा, बताइए। बिना खेती बाड़ी किए खाने पीने का मिलेगा क्या किसी को? पैसे ही खा जाएंगे क्या? जगत में तो खेती बाड़ी बहुत जरूरी है। जब हर लोग खेती करेंगे तब तो खाएंगे। खाली पैसे कमाएंगे, हाँ पैसे कमाएंगे तो क्या पैसे खा जाएंगे हम लोग?
बहुत कठिन बात है। और यहाँ पर जात भेद धर्म भेद बना के मनुष्य को नीच कोटि का भी दिखते हैं। तो नज़र कितना खराब है, हम लोग की नज़रें खराब हो गई हैं, दृष्टिकोण बिगड़ गए। जो सच्चे ईश्वर है, जो असल में खुदा है, जो असल में राम है, उसको तो लोग जात भेद के अंदर देखते हैं। और कहते भगवान को ढूंढने चले। लीजिए आप ढूंढिए, है ना। इसीलिए सदगुरुदेव ये सब लिखे हैं। अब इस पर कौन बार बार उसको पढ़ेगा, कौन किसको मारा काटा क्या क्या हुआ, जाने दीजिए। ये समय था, विकट परिस्थिति थी, वो पार हो गई है। आज सुधर जाना चाहिए हम लोगों को। आपस में प्रेम से रहना चाहिए, है ना। ये सबसे बड़ी बात है। सदगुरुदेव की बातों को देखिए। इस मन को बस में कर ले, कर ध्यान योग साधन, बस मुक्त हो के बीच रो, मानो कहा हमारा। गुरुदेव की वाणी है। आप भजन ज्ञान गीता आप अगर है आपके पास तो भजन संख्या 34 आप देख के पढ़ लीजिए, है ना। कितनी बड़ी बात गुरुदेव लिखे हैं। देखो विचार करके, सब मन का है पसारा। स्वामी जगत के तुम थे, यह ज्ञान क्यों विसारा, इसलिए पहले इस मन को वश में कर लीजिए। और ध्यान योग करने लग जाइए, है ना। बस मुक्त हो के विचरो, मानो कहा हमारा, है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सभी श्रोता वृंद धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि से नमन। और सब हम सब मिलकर एक सुंदर दुनिया की रचना करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।